के असली तजुर्बे की खान, असली ज्ञान का भंडार, ये हमारे बड़े बैठे, चौधरी इलम सिंह जी बैठे, मैनपाल जी, चौधरी चोर सिंह जी, ये सारे के सारे बैठे हैं। और युवाओं में संघर्षशील संतरपाल और ओमी पवार एडवोकेट जी। तो ये सभी की सभी जो कुशल संचालन कर रहा है धनवीर, ये तो युवा ही है। एक तरफ युवा ने मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी तरफ बुजुर्गों ने। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के पवित्र चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता और अपने विचारों का प्रदर्शन किया, इस एकजुटता से भी विचारों का प्रदर्शन हो जाए। ये सब आप लोगों ने आपस में इकट्ठा होकर किया। हम या परीक्षित या वकील साहब और जोन से भी ये गांव में कहीं नहीं गए, सब आप ही लोग गए या आप लोगों ने फोनों पे संपर्क किया। मुझे जहां तक जानकारी है कि टेलीफोन पे ही संपर्क हुआ आप लोगों को। तो ये युवा शक्ति है और युवा शक्तियों को बड़े बुजुर्गों से ये जानकारी हासिल करनी चाहिए कि हमारे बाबा जी परम पूज्य चौधरी धीरज सिंह जी ने बालू हत्या था, बालू में अंग्रेजों की नाक का सवाल था उस टाइम सन 1936 के लगभग। मेरी बात गौर से सुनियो भाई, पीछे जो बैठे उनकी उम्र, और सन 1922 में पिताजी पैदा हुए थे। तो 35-36 साल की उम्र में बालू हत्या को पहले कई बार प्रयास हुए, जहां से उठा था मामला, तो बहुत नाक का सवाल था वो। उसकी एक किरच भी, चारों तरफ इकट्ठा हो गए, अंग्रेजी फोर्स वहां पे लग गई थी। नौजवान थे, आगे बढ़े, पीछे लोग खड़े हो गए जब फोर्स को देख के, और पीछे मुड़ के नहीं देखा बाबा जी ने कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। सबसे पहलियों में उसकी दीवार की ईंट उखाड़ी तो चारों तरफ से जो है पब्लिक उसकी नींव की किरच तक नहीं पाई थी वहां से। तो ये जानकारी करनी चाहिए। अंग्रेज अफसर बाबा जी से जेल में मिलने के लिए गए थे कि वो नौजवान कौन है, और उसके बाद वहां पे कोई किरच नहीं आई थी। तो अंग्रेज अफसर जो यहाँ का जिलाधिकारी था, वो मिलने के लिए गया था, वो नौजवान कौन है। तो वहां संघर्ष किया, जेलों में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में रहे। सन 1952 में जब देश आजाद होने के बाद पहला जनरल इलेक्शन हुआ, नकुड़ विधानसभा थी, अजीत प्रसाद जैन जी हुआ करे थे, वो इंदिरा जी के करीब थे। उन्होंने कहा कि टिकट आपका होगा। बाबा जी ने हमारे छोटे बाबा जी का नाम ले दिया कि वो लड़ेगा, क्योंकि सन 28 से लेके 56 तक वो लगातार टाउन एरिया के चेयरमैन भी रहे बाबा जी नेहरू रोड। तो वो उनको चुनाव लड़ाया, वे मामा के यहाँ थे बुला के। स्वतंत्रता आंदोलन में वो भी जेल में गए थे। 62 तक वो एमएलए रहे। पिताजी का नंबर आ गया था देश आजाद होने से पहले दरोगाई में। लाहौर ट्रेनिंग हुआ करी थी उस वक्त, गुस्सा बहुत ज्यादा था। हमारी बड़ी माँ, जिसको दादी कहे हम, दादी थी, बड़ी माँ कहे थे हम,
उन्होंने मना कर दिया, आग मैं नहीं भेजने की। फिर उन्होंने कुछ दिन रामपुर में भी पढ़ाया। उसके बाद उनको आड़त पे बैठा दिया गंगू। आज बिजनेस में गुस्सा जो है वो ढलक जगह, वहां पे वो भी हुआ। और गंगू में पूछ लो जाके जिनकी उसमें छड़ी लेके चलक रहे थे रिक्शा में बैठ के शिव चौक पे, एक सेठ जी का छड़ी मार रहे थे वो। ये आजकल जो फुदकते फिर रहे नहीं, इनके बाबा जो हैं क्या इस पे सहारनपुर लोकसभा भी फुदकते पड़ रहे हैं अभी। तो बाप पिताई ने उठा के खोस के और धुआं धू के दी थी। तो भाई संघर्ष किया आप लोगों के लिए। 62 में अजीत प्रसाद जैन जी ने कह दिया कि यशपाल सिंह यश बाबा जी दाताराम के लिए मना कर दिया। बाबा जी ने कहा बड़े बाबा जी को कि नहीं नहीं वही लड़ेंगे। तो बाबा जी ने पिताजी ने नाम बढ़ा दिया। जो ढाईकी के थे चौधरी पवन सिंह जी थे प्रमुख, मेरे ख्याल से इनके बाबा जी थे, उनका नाम विधायकी के लिए बढ़ा दिया। ये भी आप लोगों को शायद बहुतों को नहीं पता होगा। उस टाइम तो टिकट मिल गया और एमएलए बन गए थे, लेकिन इन सब ने इकट्ठे होकर वापस ये कहा कि राजनीति को अगर कोई जमा सकता है तो यही जमा सकता। तो इस तरीके से फिर सन 62 में पहला इलेक्शन लड़े पिताजी, और फिर उसके बाद में हरिद्वार भी इसी में ही था। जो हालात यहाँ पर थे जिले के अंदर, आप लोग तो राजनीति में कहीं दिन थे, शिक्षा की कमी थी। भाई हमारा समाज तो जंगलों में रहा करा था। क्रिमिनल ट्राइब्स में मेरे ख्याल से वकील साहब शायद 52 में निकले थे। कौन से में निकले थे हमारी बिरादरी? 52 में या 52 में निकली थी। तो क्रिमिनल ट्राइब में से निकले थे। 5 जातियां थी, गडरिया, बंजारा, सांसी, हमारे इधर से और गुजर। तो ये उसमें थी। इन्होंने संघर्ष किया और आप लोगों की एक पहचान जिले के अंदर बनी। उस पहचान को काटने के लिए जब वो ताकतवर हो गए और आप लोग ताकतवर हो गए, तो फिर क्या हथियार अपनाया कि लोहा लोहे को काटेगा। ले आके अब भाई किसी भी तरीके से चौधरी यशपाल सिंह की ताकत खत्म कर दो, जिससे कि इनके लोग बिखर जाएंगे। मैं सीधे खुले शब्दों में कह रहा हूं आज। तो आज हालात देख लो आप लोग कि जिले में आप लोगों की उपस्थिति कहां है। भाई ध्यान से सुनियो, पीछे भी आगे सर, इधर से बोलो, इधर बोलो कि जिले में आप लोगों की उपस्थिति कहां है। भाई जरा ध्यान से सुन लो सर, बस थोड़ी देर की बात है कि आपकी उपस्थिति कहां है। आप वोट देते जा रहे हैं, क्या आप लोगों के वोटों की गिनती हो रही? क्या आप लोगों के वोटों का सम्मान हो रहा? आखिर हिंदू तो हम भी हैं, कट्टर हिंदू हूं मैं भी। ये जो गंगोवाड़ा है, ये मसूद, ये क्या कहे कि तो आरएसएस है। मैं उनका नु कहूं तुम लोगों के लिए, मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं और खुले मन से कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं।
वो बात हमसे तुलना करते हैं। हम जबान की वजह से इस राजनीति में, पूज्य पिताजी जबान की वजह से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उन्होंने पद को नहीं चाहा, उन्होंने आपके हितों के लिए सबसे पहले कदम उठाया। तीतरों में आप लोग बहुत से गए होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा था। मैं गांवों में घूमया था इधर जनसंपर्क के लिए, कोई तैयार नहीं था। गुस्सा क्या था कि उनमें से कोई भी पूज्य चौधरी साहब के स्वर्गवास के अवसर पे कोई उनके परिवार का सदस्य वहां नहीं आया। आप लोग खून का घूंट पी के वो शानदार जानदार भव्य स्वागत वहां किया था आप लोगों ने, और सत्ता बदलने के 6 महीने बाद ही तो उनके नाम के ऊपर तो उन्होंने आप लोगों के लिए जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों के बल पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनसे आगे बढ़ने की, उनसे आगे बढ़कर आप लोगों की सेवा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक पद भी जरूरी होता है इसके अंदर, प्रजातंत्र के अंदर। पद और पद जब दोनों मिल जाए तो सत्ता की जरूरत नहीं रहती। तो पद के साथ पद भी जरूरी है। हम विपरीत परिस्थितियों में रहे, हिंदू पूजा पाठी हम सब हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने भी खुशी मनाई, सबने मनाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश या जो भी निर्णय हुआ, सभी ने, पूरे देश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और खुशियां मनाई। लेकिन जो पार्टियां हैं उनको भी समझना चाहिए कि हालात क्या हैं। इन विपरीत हालातों में कौन खड़ा है? हम बड़े नहीं हैं, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। बुरे वक्त में अपनों में गैरों की पहचान होती है और गैरों में अपनों की पहचान होती है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं सोच रहा, क्योंकि मीटिंग यहाँ रख ली, होली मिलन समारोह साथियों ने आपस में ही किया था। हम फाट के दिन वहीं के आसपास के आ जाया करते थे और बैठ के अपना पकौड़ी जलेबी खा लेते। लेकिन होली मिलन समारोह आपस में किया, खर्चा संतरपाल ने उठाया अपने आप ही। मुझे तो वो भी नहीं पता था, साथियों ने, इन्होंने जिसने भी कराया होगा मुझे नहीं मालूम, ये था। और सभी ने आपस में फोन फान करके भाई इस बहाने वहां चलेंगे। वहां होली मिलन समारोह में आए, बता दिया हमारे से हम आवेंगे जी। तो हमें पता नहीं था इतने हो जाएंगे, करीब 1000-1200 के करीब वहां पे इकट्ठा हो गए। वो गुस्सा करने लगे, उनके अंदर आक्रोश भी था, आहत थे। स्वाभाविक सी बात है, आहत हम भी। किस वजह से है? वो आप लोगों की भावनाओं को देखकर। हमने कहा कि हम इतने दिन से सत्ता से बाहर हैं, लड़ाई लड़ रहे, विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे, घबराए नहीं कभी भी और ना घबराएं। दिक्कत कहां एक बात की आवे, चुनाव निर्दलीय भी जीतते हैं। दिक्कत यहां पे आवे जब तक आप लोगों का और हमारा एक एक बोल तो हमें कमजोर करेगा और एक एक बोल हमें मजबूत करेगा। अगर हम सही दिशा में बोल लेंगे, वही हवा बन के मजबूत करेगा। गलत दिशा में हम बोल के चलेंगे तो वही हवा बन के हमें कमजोर करेगा।
लोकसभा चुनाव होता रहेंगे, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को सोचना एक बात है कि जिले के अंदर आप लोगों की ताकत पुनः कैसे स्थापित हो। आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, इंसान है हम। हालांकि अभी तक हम पद पे नहीं पहुंचे, पद पे जाके पता लगे हम क्या कर सके और क्या नहीं कर सकते। लेकिन पूछ के पांव तो पालने में दिख जा, कहावत भी है। घबराया नहीं कभी भी। तो तीसरों जब अखिलेश यादव जी की रैली थी और वो मंच पे थे, मैंने एक बात स्पष्ट रूप से कही थी, उस वक्त भी ध्यान कर लेना, कि कहीं समाज से मेरा मतलब है सर्व समाज, जो भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, वो सर्व समाज में हैं। चौधरी परिवार की जो परिभाषा बता रहा था संतपाल, वो वही है जो उनके वजह से आज तक हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उनके आशीर्वाद के रूप में आप सब लोग हमारे सर पर हो, इससे बड़ा पद नहीं हो सकता जब दिलों में जगह हो। कि समाज की कोई बात आवेगी तो उसके बीच में पहले मिलेंगे, पार्टी बाद में। कही थी बात में नहीं है बहुत सौ के ध्यान नहीं है, आज भी वही बात है। संगठित आप लोगों को होना पड़ेगा। ये यूनियन भी तो चले, एमपी एमएलए मिनिस्टर सारे उनके दरवाजे पे हैं माथा टेक के, तो क्यों नहीं बना सकते आप लोग भी। जो अभी प्रिय परीक्षित कह रहा था संगठन खड़ा करने की, खड़ा करो संगठन, गुज्जरगर्दी करो, लेकिन गुज्जरगर्दी का भी आज मैं असली अर्थ बताने लगा हूं। गुज्जरगर्दी वह है कि जो गरीब है, वंचित है, शोषित है और कमजोर है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आप लोग, क्योंकि संख्या में इस जिले में अधिक है, उनके सम्मान की लड़ाई करने के लिए आगे आइए और उनको सम्मान दिलाइए, उनके हितों की रक्षा करिए। यह है, अन्यथा भाई क्या कहेंगे, गुंडागर्दी है। तो आप लोग अपनी ताकत के बल पर संगठित होकर, जो ओमी कुमार वकील ने कहा, ये है हवा निकल जाएगी, पंजा है। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा हाथ हो गया, वो पंजा है, ये हाथ हो गया, थप्पड़ भी कह दो या कुछ भी कह दो। थप्पड़ अगर उठे तो कमजोर की रक्षा करने के लिए उठे। और फिर ये क्या है, मुट्ठी, बंद मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई हवा भी नहीं रुकने की। पानी डाल लो अगर रुक जा। तो सर्व समाज को, दूसरी बिरादरी कोई भी है, उनको जब तक आगे बढ़ के आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। संख्या में अधिक हैं आप लोग, तो उनको आगे बढ़ के सम्मान दीजिए, तो मैं 2 कदम आगे बढ़ के आपका सम्मान रखेंगे, और ना रखा तो हमारा नाम बदलूंगी। या गलत कह रहा मैं? अब लोकसभा की बात आ जाओ भाई। सहारनपुर लोकसभा भी है और यहाँ भी है। फिलहाल आप लोग बैलेंस में हो, जिसे चौधरी परिवार कहा जाए, बैलेंस में हो आप लोग। आपकी ओर सब टकटकी लगाए देख रहे, जिधर भी चल जाएंगे, जिस तरफ भी, उधर ही मजबूती की तरफ बढ़ जाएगी। जीत हार तो परमात्मा के दिन है, लेकिन वो होगी तभी जब संगठित होंगे, बिखेरने की भी कोशिश करेंगे। और मैं
प्रिय संदीप और उसके साथी, उनको मैं दाद देना चाहूंगा। संदीप का ही घेर है ये, उनको मैं दाद देना चाहूंगा। दिल जीत लिया इन लोगों ने, इन बच्चों ने। मुझे मालूम है कि किस किस तरीके के दबाव आए, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है। जानबूझ के मैंने फोन नहीं किया, मैं भी देखना चाह रहा था, लेकिन इसने और साथियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रोग्राम उनका है, कुछ भी हो जा पीछे नहीं हटने। तो मैं आप सब युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाओ। जिस दिन ये काम कर लोगे आप लोग, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से सूचना मिले, जरूरी नहीं है कि मेरे पे अकेले को फोन करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबा एरिया है। इकट्ठा होने का काम करो और फिर दिखा देंगे कि बिना सत्ता होते हुए भी जिला में सत्ता आप लोगों की होगी। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहूंगा, इधर भी कुआं है और इधर भी कुआं है। बहुत मंथन करना पड़ रहा। बोलूंगा खुल के उस दिन 28 तारीख को। ये भी तो मैं इकट्ठा कर रहा, कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, और खुलकर बोलूंगा। और जो करेंगे खुलकर करेंगे, जिससे भी करेंगे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। धोखा खा लेना, धोखा खा लिया तो धोखा खा के समझ जाओगे, और जिसने धोखा दिया नहीं वो खत्म हो जाएगा। यही बात आप लोग जो है, क्योंकि धोखा खा के तो संभलने का मौका है, लेकिन जिसने धोखा दे दिया फिर उस पर जल्दी से विश्वास नहीं होता और वो खत्म हो जाए। चयन करना हमें बहुत ही, जो इसने धनवीर ने बात कही, बहुत गहरी बात कही। सोच समझ के फैसला लेना। सारा आयु जितना भी है नहीं बोझा 1 मिनट में सिर पर धर दिया। आज सोच समझ के फैसला लेना जी, जो भी लेना है। इसी मंथन में लगे हुए हैं हम, पूरा मंथन कर रहे हैं, और मंथन करके ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला 28 तारीख को, उस दिन होली मिलन समारोह था, साथियों ने ही तारीख रखी। पहली दफे ऐसा हुआ, पहली दफे ऐसा हुआ कि हमने तारीख नहीं रखी 28 तारीख 1 बजे, वो सब साथियों ने तारीख रखी। और हमने भी कह दिया कि जो साथी समर्थक जो वो फैसला करेंगे उस दिन वो हमें मंजूर होगा। हमने एक बात कही कि हमारे साथी सर्वोपरि हैं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में भी कहता हूं कि अगर हम टिकट भी ले आए और साथियों ने कह दिया कि नहीं लड़ना, हम वापस कर देंगे। सुना होगा इंटरव्यू, तो सुनते हो ही। स्पष्ट रूप से कहा, और ये भी कहा कि हमारी असली ताकत हमारे साथी समर्थक हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सर्व समाज में आज भी उनके प्रति सम्मान, अगाध विश्वास रखें। आप हरजे की वो ज्योति के रूप में हैं जो हमें मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं। रिश्ता
यारी में गद्दारी नहीं है और गद्दारों से यारी नहीं भाई। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो फैसला उस दिन लोगे आप लोग, धनवीर तो कहे हमें सोच समझ के, हम थरता कह रहे हैं सोच समझ कर लीजिए, जिम्मेदारी घर पे है। उस दिन बांगी बावली जो गुस्सा खोनों पर आप लोग करो, तुम्हें आजादी है 28 तारीख को उस मैदान में, वहां से जिस तरीके से भी तुम लोग अपने गुस्से को बांगी बावली जो आवे खुल कर बोलियो, माइक पर न बोलो, वहीं खड़े खड़े बीच में तो बोलियो, खुली छूट रहेगी, खुला खेल कबड्डी का होगा, ठीक है। अब बताओ हमारे लिए क्या आदेश है, सब बताओ एकजुटता के साथ। कहाँ मुट्ठी बीच के बताओ, दोनों हाथ उठा के क्या आदेश है आप लोगों का। चौधरी परिवार जिंदाबाद, चौधरी परिवार जिंदाबाद। बहुत बातें हैं, उसका खुलासा उस दिन करेंगे। बहुत समय हो गया आप लोगों को यहाँ पे, और भाई 24 घंटे तैयार है जी। उस दिन आप लोग अपनी जितनी तादाद है इस तादाद को और बढ़ा के लाना। साकुम्बर भी तो जाओ, मगर साकुम्बर तो पैदल भी जाओ हैं। ये भी एक प्रजातंत्र का तीर्थ है। 2 मौके हमें प्रजातंत्र में, पहला प्रदर्शन भीड़ से और दूसरा रिजल्ट पोलिंग से, बटन दबा के। जो सोच का होगे, जिसके लिए फैसला लोगे, तो रिजल्ट जब मतगणना होगी उस दिन रिजल्ट भी फेल हो जाना चाहिए। या गलत कह रहा मैं? तो जो विश्वास और भरोसा आप लोगों का हमारे प्रति है, इस विश्वास भरोसे को और मजबूत कीजिए और भारी संख्या में वहां आइए। आपने मुझे बहुत गौर से सुना। उम्मीद है आज सब अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी और साथियों को भी ये संदेश दोगे 28 तारीख 1 बजे बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। जैसे नकुड़ में परम पूज्य पिताश्री चौधरी यशपाल सिंह जी ने 2009 में लिया था, खुल्लम खुल्ला जनता के बीच में, जनता के द्वारा, वही फैसला वहां पर होगा। जय हिंद, जय चौधरी साहब, जय युवा सम्मेलन और जय बुजुर्ग।